तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से वंश स्मार्ट क्लासेस जयपुर पे। मैं हूं सीएमए महेंद्र सैनी और मेरे साथ है सीएमए सुरेश पोद्दार सर। गाइज, आज जो हम इस चैनल पे ये वीडियो लेकर आए हैं वो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए एक लेकर आया है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो वीडियो है टोटली स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है कि किसको स्किल ट्रेनिंग ज़रूरी है करना, क्या प्रोविज़न है इसमें, कैसे इसमें टेस्ट आपको अपीयर होना है, राइट, किस अटेम्प्ट तक आपको ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो सर, आपका स्वागत है चैनल पर। सर, मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि पहले तो ये बताओ कि स्किल ट्रेनिंग होती क्या है, क्या इसका प्रोविज़न है, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आपने। बहुत से बच्चों को ये समस्या आ रही है कि स्किल ट्रेनिंग कैसे करें और ये स्किल ट्रेनिंग क्या है। देखिए, स्किल ट्रेनिंग कोई नई चीज़ नहीं है। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, सीएमए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के लिए पहले भी एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम से, जिसको हम जानते हैं, राइट। अब हुआ क्या, कोविड पीरियड के दौरान ये पॉसिबल नहीं था कि इंस्टीट्यूट आपको चैप्टर ऑफिस में बुलाए और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग अरेंज करवाए। तो उस टाइम में क्या किया गया, इस मॉड्यूल को थोड़ा चेंज किया गया, इसका कंटेंट भी चेंज किया गया और इसमें आपको ऑनलाइन मोड पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो एट प्रेजेंट सर इसका जो मॉड्यूल है मैं थोड़ा सा बता दूं कि 100% जो इसका कोर्स कवरेज है उसमें 50% जो वेटेज दिया गया है वो SAP सेप सॉफ्टवेयर को दिया गया है, जिसमें आप सेप सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग सीख सकते हैं। 30% जो वेटेज दिया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया, MS ऑफिस को दिया गया है, और 20% जो वेटेज दिया गया है वो फाइलिंग को, जिसमें कि ITR फाइलिंग या किसी मोस्ट ऑफ द प्रकार के जो भी फाइलिंग्स होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ नई चीज़ नहीं है, ये जो कंप्यूटर ट्रेनिंग चलती थी पहले ये वही ट्रेनिंग है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि सर ये स्किल्ड जो ट्रेनिंग है किस लेवल के स्टूडेंट को करना है। इज इट कंपलसरी फॉर इंटरमीडिएट और फाइनल? और अगर इंटरमीडिएट को करना है कि क्या दोनों ग्रुप वालों को करना है, या फिर अगर कोई एक ही ग्रुप देना चाहे तो क्या उसके लिए कंपलसरी है? तो ये ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल सर। देखिए, स्किल ट्रेनिंग किसको करना मैंडेटरी है, तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखिए ये ट्रेनिंग आपको इंटरमीडिएट की बोथ ग्रुप देने से पहले करना मैंडेटरी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप देने से पहले करना मैंडेटरी है, राइट। अब मान लीजिए कि सर कोई बच्चा दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है, तो उसे वो ग्रुप का एग्जाम देना, दोनों ग्रुप का जो एग्जाम दे रहा है वो एग्जाम देने से पहले इस ट्रेनिंग को और इसके असेसमेंट टेस्ट को क्लियर करना जरूरी है। अब मानिए कि सर कोई एक ग्रुप दे रहा है, तो एक ग्रुप देते टाइम पे उसको ये ट्रेनिंग करना मैंडेटरी नहीं है, पर जब वो अपना रिमेनिंग ग्रुप देंगे तब उनको डेफिनेटली ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी वो अपना दूसरा ग्रुप दे पाएंगे। हालांकि अभी रिसेंटली कोविड के चलते हुए आपको थोड़ी सी रिलीफ दी थी इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट में, जून 2022 की अगर मैं बात करूं तो, कि अगर आपका असेसमेंट टेस्ट नहीं भी हुआ है तो भी इंस्टीट्यूट ने आपको एग्जाम देने की परमिशन दे दी थी कि चलिए एक बार आप एग्जाम दे लीजिए, ट्रेनिंग का असेसमेंट टेस्ट आप बाद में दे लेना। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप देने से पहले आपको ये ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है, और एक ग्रुप अगर आपने कर लिया है, हो गया है, तो रिमेनिंग ग्रुप का एग्जाम देने से पहले ये ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। ओके, सो गॉट इट। सो गाइज, अगर आपने एक ग्रुप दे दिया और एक और ग्रुप आपको देना है तो ये कंपलसरी है स्किल ट्रेनिंग करना। कैसे करेंगे और कहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आप आगे मोड में देखेंगे। अच्छा सर, एक बात ये बताओ कि जिसको स्किल ट्रेनिंग करनी है पहले तो वो ट्रेनिंग करेगा, फिर उसके बाद में वो असेसमेंट टेस्ट देगा। तो ये स्किल ट्रेनिंग की जानकारी इनको कैसे मिलेगी, क्योंकि कई ओरल भी है कई पोस्टल भी, तो उसका भी क्या प्रोविज़न है और वो कहाँ जाके उस ट्रेनिंग, क्या ये ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, ये भी बताइएगा। जरूर। देखिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए आपको अभी फिलहाल कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको प्योरली ऑनलाइन मोड पे किया गया है। ठीक है, रही बात कि सर इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो इंस्टीट्यूट आपको टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग मेल भेजता रहता है। पहली जो इंस्टीट्यूट की मेल आपके पास आएगी, ध्यान दीजिएगा, पहली जो इंस्टीट्यूट की मेल आपके पास आएगी उसके अंदर आपको ट्रेनिंग के लिंक दे रखे होंगे, मतलब कब कब कौन कौन सा सेशन होगा उसका लिंक दे रखा होगा, वो आपको वहाँ पे अटेंड करना है। ठीक है, कई बार आप रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं, तो वो रिकॉर्डेड सेशन चाहे आप देखें तो वो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। सेकंड मेल जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से आएगा वो आएगा असेसमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग। असेसमेंट टेस्ट इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होता है। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि विंडो ओपन करते हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए 8 दिनों के लिए विंडो ओपन कर दी। अभी जैसे 17 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ने विंडो ओपन कर रखी है।
इस विंडो के दौरान आप कभी भी टेस्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर उसकी एक रिक्वायरमेंट रहेगी। पहले आपको क्या करना होगा, इंस्टीट्यूट की साइट जो लिंक आया है उस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा और अपने टेस्ट को शेड्यूल करना होगा। शेड्यूल करने का मतलब है कि आज अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट कल दूँ, तो आपको उसमें पहले से शेड्यूल करना होगा कि कल मैं 6 बजे टेस्ट देना चाहता हूँ। इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 से लेके शाम को 8 बजे तक ही है, उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कम से कम 24 घंटे पहले आपको इसको शेड्यूल करना होगा। मतलब आप अगर कल देना चाहते हैं तो आज 24 घंटे पहले आप उसको क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। तो ये पूरे पीरियड के दौरान आप कभी भी असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं। सो गाइज, इस अपडेट के लिए आपको खुद को अपडेट रहना पड़ेगा। टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मेल मिलती रहती है, तो आप मेल बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको मैसेज भी मिलते रहते हैं, वो मैसेज भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर मैंने अभी दिसंबर 22 का एग्ज़ाम दे दिया और मैंने ट्रेनिंग नहीं की है, तो मैं क्या करूँ। बिल्कुल गाइज, उसके लिए भी आपको मेल मिल रही होगी, उसका हमने अलग से वीडियो शूट किया है, तो ये वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, राइट। और दूसरी बात है कि आपको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट मानी जाएगी। ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग कर ली और असेसमेंट टेस्ट नहीं किया, नहीं, वो इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो इसके बारे में भी हमने कहाँ पे लिंक है, क्या है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो इसके, और आपको ये अपडेट रहना पड़ेगा। और कोई जानकारी सर इसके रिगार्डिंग? देखिए, जून 21, दिसंबर 21 और जून 22 में जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, उनमें भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनको पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, और उस वजह से वो अपना टेस्ट नहीं दे पाए। तो इंस्टीट्यूट ने अभी उनके लिए भी मेल भेजे हैं उनको, और उनके लिए भी रीशेड्यूल्स किए हैं टेस्ट। तो अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया है तो वो टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर लें। कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर मेरा तो एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, मेरा तो एग्ज़ाम हो गया है, मुझे क्यों करनी है, अब मुझे क्या मतलब है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपका एक लीगल कंप्लाइंस है जो आपको पूरा करना ही है, ठीक है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो मे भी आपका रिजल्ट होल्ड कर लिया जाए, ठीक है, और मे भी आपको फाइनल में अपीयर ना होने दिया जाए, कोई भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बट क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है हमको करना चाहिए। कोविड में कुछ लोगों को एग्जम्प्ट किया गया था, ठीक है। एग्जम्प्ट करने का मतलब ये था कि अगर वो अटेम्प्ट आप दे रहे हैं और आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो चलेगा, पर मान लीजिए आपने वो अटेम्प्ट दिया ही नहीं, ठीक है, अब आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अभी करनी पड़ेगी वो ट्रेनिंग। वो कोई लाइफ टाइम एग्जामिशन नहीं थी, समझ गए। कुछ लोग इसको क्या गलत समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि सर मैं दिसंबर 2020 का एग्जाम देना चाह रहा था, उस टाइम इंस्टीट्यूट ने बोला कि आपके लिए ट्रेनिंग एग्जाम्प्ट है, तो अब मुझे थोड़ी करनी है। अरे आप देना चाह रहे थे और दे देते तो ठीक है, वो एग्जाम्प्ट थी आपके लिए, ठीक है। वो इसलिए कि आपका अटेम्प्ट डिले ना हो, उसलिए एग्जाम्प्ट किया गया था, पर आपने वो एग्जाम नहीं दिया या आप क्लियर नहीं हो पाए, पर अब आप दे रहे हैं तो अब तो वो करनी पड़ेगी ना ट्रेनिंग, तो वो आपके लिए करना मैंडेटरी है। तो दूसरी बात, अगर आपने असेसमेंट टेस्ट दे दिया है ऑलरेडी और फिर भी आपको मेल मिलती है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इग्नोर इट। उसके लिए आपको कोई भी अलग से कंप्लाइंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो गाइज, होप यू आर क्लियर टू दिस स्किल ट्रेनिंग इश्यू। अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट है, कुछ क्लैरिफाई करना है, तो आप आपके इस इश्यू को आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसकी हेल्प करेंगे। अच्छा सर, अभी आज 23 सितंबर है और स्टूडेंट बहुत ही उत्साहित है एक चीज़ को लेकर कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, राइट। क्योंकि वी आर वेरी मच लेट, आई थिंक 1 से 1.5 महीना हम लेट है रिजल्ट के इस बार। ये पहली बार हुआ इतिहास में इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंस है, कुछ इश्यूज है, उसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने डिले किया। बट देर आए सवेर आए। हमने, अगर आपने देखा होगा हमारी वंस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, हमने लास्ट टाइम पे अभी 3-4 दिन पहले जयपुर में एक सेमिनार था, वहाँ पे सेंट्रल काउंसिल मेंबर CM राकेश बल्ला सर आए थे। वहाँ से हमने उनका वीडियो एक शूट किया था, इंटरव्यू शूट किया था, उसमें उन्होंने बताया था रिजल्ट के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम मोड के रिगार्डिंग। तो एग्ज़ाम मोड तो ऑफलाइन ऑब्वियसली इंटर और फाइनल का होने वाला है, ये क्लियर हो चुका है। अच्छा सर, रिजल्ट के बारे में अपन ने पूछा था, तो एक बार ज़रूर बताइएगा क्योंकि दिन आने वाले हैं, आगे है, तो क्या बताया था उन्होंने, एक बार स्टूडेंट को ज़रूर बताइएगा। देखिए, रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट अभी जो बताया जा रहा है, सभी सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो या कोई भी अथॉरिटी हो, स्पेसिफाइड डेट कोई भी नहीं बता रहा है। मे भी उनको पता है पर वो अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं और हम भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर मोस्ट प्रोबेबल जो डेट है सर एग्जाम की, वो आप मान के चलिए 30 सितंबर से पहले आ जाएगा। इस बात की श्योरिटी हमें कई लोगों ने दी है,
ठीक है। तो आप मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है उसके हिसाब से जो रिजल्ट की डेट रहने वाली है वो 25 से 30 के बीच में रहने वाली है। और जो मुझे लगता है वो एक बहुत ज़्यादा अगर मैं गैस करूँ तो 27 सितंबर मुझे लगता है ऐसा, बट ऐसा कोई डेट नहीं है मेरे पास, वो ये जस्ट मेरा एक मैं गैस कर रहा हूँ। बाकी 25 से 30 के बीच में मोस्टली रिजल्ट आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, 30 सितंबर से तो पहले आपका रिजल्ट ये कंफर्म है, तो आने वाला 2-3 दिन में आपका रिजल्ट भी है। और रही बात हमारे जो इंटर और फाइनल के जो हमारे नए बैच है वो रिजल्ट आने के बाद भी फिक्स होंगे, तो आप अपडेट के लिए हमारे वंस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास अगर कोई अपडेट हो तो वो आपको मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।